सिटी योजना ने कन्या दान योजना चलाई है, और जिसमें 2 साल कोई मेंबर रहेगा, और फिर उसकी अगर बेटी की शादी है और वो बेटी की शादी करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसे लाभ मिलेगा। ऐसी योजना है। जी विक्रम सिंह, अब दोबारा बताइए, क्योंकि नेटवर्क इशू रहा तो कोई बात नहीं हो पाई। कह रहा हूं सर कि कल हम लोग के अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद शर्मा जी जो एमएलसी हैं, उनका कल लखनऊ का दौरा हुआ था और हमने सुबह ही उनको फोन करके कहा था कि सर दीपक कुमार जी से जो अपर मुख्य सचिव है उनसे बात कर लीजिएगा। चूंकि जानकारी थोड़ा हम लोग को लेट में मिला तो इसलिए हम लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन मैंने फोन से द्वारा उनसे बात की थी तो उनसे मैंने निवेदन किया था कि दीपक कुमार सर से बातचीत करने के लिए, और उन्होंने बात की थी। तो देखिए, प्रयास तो हर तरह से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन लोग का काम चल रहा है और जल्दी उसके परिणाम आएंगे। फिर S4 के निगम सर की भी लगातार बातचीत चल रही है। उन्होंने भी दीपक सर से 2 बार मुलाकात की थी, 2 बार बातचीत की थी। तो उनसे भी दीपक सर ने कहा था कि इन लोग का काम चल रहा है, आप परेशान मत होइए ज्यादा। तो उन्होंने मीटिंग की बात की थी। तो देखिए, हर तरह से कल महिला साथी भी हमारी संगठन की, उनका भी लखनऊ का दौरा हुआ था। तो हर स्तर से प्रयास चल रहा है। ये बात सही है कि जब तक रिजल्ट नहीं आते, परिणाम नहीं आते, तब तक प्रयास के, संघर्ष के का कोई मोल नहीं है। इस बात से हम लोग भी वाकिफ हैं, हम लोग भी समझते हैं। लेकिन हम लोग के हाथ में केवल और केवल प्रयास है। हम लोग के हाथ में केवल और केवल निवेदन करना है। हम लोग के हाथ में केवल और केवल सरकार से गुजारिश करनी है। और ये सब काम हमारे लोग का संगठन और जो हम लोग की पैरवी कर रहे हैं वो सारे लोग कर रहे हैं। जब 7 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा था कि हमारी पार्टी के बहुत सारे विधायक और सांसद तुम लोग की पैरवी कर रहे हैं, और ये शिक्षक प्रकोष्ठ के जो एमएलसी हैं वो तो बहुत ज्यादा ही पैरवी कर रहे हैं। और अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके बाद एक बात और कही थी कि देखो, हमें इन लोगों का भी सम्मान करना है, इनकी बातों का भी सम्मान करना है। तो इन सब बातों से देखिए सब चीजें समझ में आती है। उनको इस बात का माननीय मुख्यमंत्री जी को अंदेशा है कि हमारे जो विधायक, हमारे जो एमएलसी गण अनुदेशकों की पैरवी कर रहे हैं, तो उनके मन में, दिमाग में बात चल रही है कि हम जब इन लोगों का काम करेंगे तभी हमारे विधायक और हमारे एमएलसी गणों का सम्मान बचेगा। और उन्होंने इस बात को बड़ी मजबूती से कहा था कि देखो, हमें उनकी भी मान सम्मान रखनी है तुम लोगों का काम करके। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे पे संवेदनशील हैं, और हमें लगता है कि जल्दी इसके परिणाम देंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। और उनकी बातों से लगा भी था। उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि तुम लोगों को बार बार डिमांड न करना पड़े, बार बार नेतागिरी न करना पड़े। तब देखिए, इससे बड़ी कोई उत्तर प्रदेश में कार्यपालिका की अदालत नहीं है। मुख्यमंत्री जी से बड़ा कोई कार्यपालिका की अदालत उत्तर प्रदेश में नहीं है। हाँ, पद में राज्यपाल भले ही बड़े होते हैं, लेकिन पावर में मुख्यमंत्री ही ज्यादा होता है। तो अब जब कार्यपालिका की सबसे बड़ी अदालत में हम लोगों ने अपनी अर्जी लगाई है, 7 जून को लगाई है, तो थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा।
क्योंकि उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि देखो हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि तुम लोग को बार बार डिमांड न करना पड़े, बार बार पैरवी न करना पड़े। अब इतना जब एक प्रदेश का मुखिया इस बात को, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा तो करना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा, और इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। और इसके अलावा आप कोई कार्यक्रम लगाएंगे, धरना प्रदर्शन लगाएंगे, आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने की, तो मुलाकात आपकी तो हो ही चुकी है। अभी शिक्षा में साथियों का धरना था, वो लोग कह रहे थे कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से नीचे बात नहीं करेंगे, और हम लोग की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी के प्रयास से पहले ही हो गई। तो कहीं ना कहीं धैर्य पूर्वक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।